माय डियर स्टूडेंट, इसके पहले जो हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, उसकी डिफिनीशन और उस पर बेस न्यूमेरिकल पढ़े थे। आज के वीडियो में हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल डिस्कस करेंगे। साथ में हम इक्विपोटेंशियल सरफेस भी आज डिस्कस होगा। फोर्थ पॉइंट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। यहाँ हम देखेंगे कि दो केसेस हैं। देयर आर टू केसेस। केस फर्स्ट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन axial line. Axial line means end-on position or on line joining minus q and plus q charges. आज हम एक इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसीडर करेंगे। पॉइंट ए पर निगेटिव चार्ज माइनस क्यू होगा, पॉइंट बी पर पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू होगा। इनके बीच का सेपरेशन 2l होगा। पॉइंट पी जो है एक्सियल लाइन पे होगा। कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल consisting of charges minus q at A plus q at B separated 2l distance apart. O is the midpoint of the dipole, and capital P is a point on the axial line such as OP equal to R। अब जो है हम फिगर बनाएंगे और पॉइंट पी पर दो पोटेंशियल होंगे ड्यू टू माइनस क्यू एंड ड्यू टू प्लस क्यू, जिसे हम कैलकुलेट करेंगे। माय डियर स्टूडेंट, ये जो है इलेक्ट्रिक डाइपोल है। ए पर जो है माइनस क्यू चार्ज है, बी पर जो है प्लस क्यू चार्ज है। एक पॉइंट पी है एक्सियल लाइन पे, वो जो है मिड पॉइंट है डाइपोल का। ये जो सेपरेशन है 2l है, ओ से पी तक की जो डिस्टेंस है r है। यहाँ हम देखते हैं कि जो AP होगा व्हाट इज AP r प्लस l एंड BP जो होगा r माइनस l। पॉइंट P पर दो पोटेंशियल लगेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at point P due to minus q at A। ये जो पोटेंशियल है VA होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस q अपॉन AP माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन व्हाट इज द AP r प्लस l। यह इक्वेशन 1 बना। अब इसके बाद हम
and electric potential at point P due to plus Q at B. My dear student, VB 1/4 pi epsilon naught Q upon BP, क्योंकि चार्ज पॉजिटिव है, 1/4 pi epsilon naught Q upon R माइनस L, यह इक्वेशन 2 है। अब हम P पर दो पोटेंशियल आ गए। सिंस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी, यह एक स्केलर क्वांटिटी है। देयरफॉर नेट पोटेंशियल at point P V equal to VA plus VB using equation 1 and 2. What is the V? अब हम वैल्यू पुट करेंगे, -1/4 pi epsilon naught Q upon R plus L, 1/4 pi epsilon naught Q upon R minus L। यहाँ जो है हम कॉमन लेंगे, 1/4 pi epsilon naught Q कॉमन है, 1/R minus L minus 1/R plus L, 1/4 pi epsilon naught into Q, LCM हो गया R minus L R plus L, यहाँ R plus L माइनस R minus L। हम देखेंगे R से R कैंसिल होगा, 1/4 pi epsilon naught into Q into 2L upon R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। यह कैलकुलेशन अगर हम करें तो क्या हमें मिलेगा, V इक्वल टू 1/4 pi epsilon naught Q into 2L upon R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। बट हमें पता है Q into 2L is the P means what? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है। V ऑन एक्सियल लाइन जो हमें फार्मूला बनेगा, V ऑन एक्सियल लाइन 1/4 pi epsilon naught P upon R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, यह एक जनरल इक्वेशन बनता है। सपोज करो कि यह इक्वेशन थर्ड हो गया। फॉर एन आइडियल डाइपोल मीन्स शॉर्ट डाइपोल that is L is the very less than R, then R square minus L square almost equal R square। तो what is the VXL? 1/4 pi epsilon naught P upon R square। अगर न्यूमेरिकल निकालना हो तो 9 × 10⁻⁹ P by R स्क्वायर। और यही डेरिवेशन हमें करना था, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, VVIP है। इस प्रकार हम देखते हैं कि VXL जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/R स्क्वायर। तो माय डियर स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल ऑन द एक्सियल लाइन यही क्या होता है, कंप्लीट होता है। अब हम केस 2 पर चलते हैं। केस सेकेंड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल
due to an electric dipole on equatorial line. Equatorial line means broad side on position. इसका दूसरा नाम हो सकता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन ज्वाइनिंग माइनस क्यू एंड प्लस क्यू चार्जेज. Consider an electric dipole consisting of charges minus q at A plus q at B separated 12 distance apart. O is the midpoint of the dipole and capital P is a point on equatorial line such as OP equal to R. अब जो है हम फिगर में देखेंगे. माय डियर स्टूडेंट, जिस तरह हमने एक्सेल में कैलकुलेट किया था सेम उसी पैटर्न पे आज हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वेटोरियल लाइन पे कैलकुलेट करेंगे. अब हम आगे बढ़ते हैं. ये फिगर होगा, यह जो है ये है, यहाँ माइनस क्यू चार्ज है, ये बी है, यहाँ प्लस क्यू चार्ज है. यही जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया. ये ओ है, यहाँ से आर डिस्टेंस पर ए पॉइंट पी है. इनके बीच की जो डिस्टेंस है 12 है. ये जो डिस्टेंस होगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर रूट, और ये भी डिस्टेंस होगी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर. पॉइंट पी पर हमें दो पोटेंशियल मिलेंगे. यहाँ हम देखेंगे हियर ए पी इक्वल टू बी पी, इसके इक्वल होगा पाइथागोरस थ्योरम आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर रूट में. और यहाँ दो पोटेंशियल मिलेंगे. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू माइनस क्यू एट टी. यह पोटेंशियल V1 से डिनोट कर लें. 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू अपान ए पी, माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान रूट आर स्क्वायर एल स्क्वायर. यह इक्वेशन 1 हो गया. सेम इसी प्रकार हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू प्लस क्यू एट बी. सपोज करो यह पोटेंशियल V2 से डिनोट करते हैं. 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान बी पी. वैल्यू पुट करें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर. दिस इज इक्वेशन 2. हमें पता है कि पोटेंशियल स्केलर है, देयरफॉर नेट पोटेंशियल
नेट पोटेंशियल एट पॉइंट P, एट पॉइंट P, V इक्वल टू V1 प्लस V2 यूजिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। V इक्वल टू हम क्या पाएंगे, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। माय डियर स्टूडेंट, इस प्रकार हम इक्वेटोरियल लाइन पे नेट पोटेंशियल क्या मिलता है, 0 मिलता है, और यह यहाँ कंप्लीट होता है। हमने जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहाँ कैलकुलेट किया, एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन पे हमने कंप्लीट किया। अब जो है ये टॉपिक यही कंप्लीट होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। 5th पॉइंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेसेस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेसेस, ईपीएस, इसको हम क्या कहेंगे, ईपीएस। माय डियर स्टूडेंट, हमें सीखना है, जैसा नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस, ऐसे सरफेस जहां इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम होता है, मींस पोटेंशियल डिफरेंस 0 होता है, उसे हम इक्विपोटेंशियल सरफेस कहते हैं। द सरफेस at which electric potential is same at all points, that is potential difference क्या होता है, 0 होता है, is called equipotential surface, इक्विपोटेंशियल सरफेस मीन्स हम ईपीएस कहेंगे। यहाँ जो है हम ध्यान देंगे, यह जो है इक्विपोटेंशियल सरफेस है। ये जो है 5th पॉइंट क्या नाम है, इक्विपोटेंशियल सरफेस, ऐसे सरफेस जहां पोटेंशियल सेम होता है या पोटेंशियल डिफरेंस क्या होती है, 0 होती है, उसे हम इक्विपोटेंशियल सरफेस कहते हैं। माय डियर स्टूडेंट, कितने प्रकार के सरफेस हैं हम पढ़ें। द ईपीएस कितने प्रकार के हों। रोमन फर्स्ट, फॉर सिंगल पॉइंट चार्ज, अगर सिंगल कोई पॉइंट चार्ज है, मीन्स चार्ज ग्रेटर देन 0 है। ईपीएस आर कंसंट्रिक स्फेरिकल सरफेस, कंसंट्रिक स्फेरिकल सरफेसेस होंगे। इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या हुआ, ऐसे सरफेस जहां पोटेंशियल सेम होते हैं, मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस 0 होता है, उसे हम इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कहते हैं। अगर सिंगल पॉइंट चार्ज है, चार्ज ग्रेटर देन 0 है, ईपीएस क्या बनेगा, कंसंट्रिक स्फेरिकल सरफेस बनेगा। सपोज ये चार्ज पॉजिटिव है, इस तरह का स्फीयर बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ से चलेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन चलेगी, और ये फील्ड लाइन सरफेस के क्या होगी,
परपेंडिकुलर होंगी, सरफेस का क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। और ये सरफेस और ये सरफेस किस नाम से जाना जाएगा, ईपीएस, मीन्स इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। अब जो है हम आगे बढ़ते हैं। अगर लाइन चार्ज है तो ईपीएस जो होगा सिलिंड्रिकल होगा। सेकेंड है फॉर लाइन चार्ज। अगर लाइन चार्ज है द ईपीएस आर द ईपीएस इज सिलिंड्रिकल बनेगा। ईपीएस कैसा बनेगा, सिलेंडर के शेप का बनेगा। माय डियर स्टूडेंट, हम फिगर बनाने की कोशिश करते हैं। ये प्लस चार्ज है, मीन्स ये लाइन चार्ज है, ये लाइन चार्ज है। इसके ऊपर क्या बनेगा, सिलेंडर बनेगा। इसके ऊपर क्या बनेगा, सिलेंडर बनेगा। ये बिल्कुल एक बेसिक तौर पे सिलिंड्रिकल स्फेरिकल सरफेस बनेगी। लाइन चार्ज है तो जो ईपीएस बनेगा वो सिलेंडर के शेप का बनेगा। यही सरफेस क्या है, ईपीएस है। और ये चार्ज कैसा था, लाइन चार्ज था। तो माय डियर स्टूडेंट, अगर चार्ज लाइन है तो सरफेस कैसा बनेगा, सिलिंड्रिकल सरफेस बनता है, जो यहाँ क्या होता है, कंप्लीट होता है। अब जो है हम तीसरे सरफेस की बात करते हैं। अब हम तीसरे सरफेस की बात करते हैं। फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ईपीएस आर प्लेन, एक प्लेन बनेगा परपेंडिकुलर टू द सरफेस, जो सरफेस का परपेंडिकुलर होगा। अब हम फिगर बनाते हैं। फील्ड यूनिफॉर्म है, इन लाइनों के बीच जो गैप होगा क्या होगा, एक जैसे होगा। लाइनों के बीच जो गैप है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स के बीच गैप क्या होगा, सेम होगा। और ये जो सरफेस बनेगा यह बिल्कुल इसका परपेंडिकुलर बनेगा। ये जो सरफेस बनेगा इसका क्या बनेगा, परपेंडिकुलर बनेगा। माय डियर स्टूडेंट, कैसा है, तो दे आर नोन एज द ईपीएस है। अब जो है हमारे दो ईपीएस और बचे हैं। फोर्थ पॉइंट है यहाँ, द ईपीएस फॉर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल माइनस क्यू एंड प्लस क्यू। देखो, अगर ये चार्ज क्या है, निगेटिव है, ये चार्ज क्या है, पॉजिटिव है, तो बिल्कुल कंसंट्रिक स्फीयर यहाँ भी बनेंगे, कंसंट्रिक स्फीयर यहाँ भी बनेंगे, कंसंट्रिक स्फीयर ऐसे बनेंगे, कंसंट्रिक स्फीयर ऐसे बनेंगे। इनके बीच क्या रहेगा, अट्रैक्शन रहेगा। जो फिफ्थ पॉइंट है, द ईपीएस फॉर टू लाइक चार्जेज प्लस क्यू, इनके बीच कैसा फोर्स होगा। अगर ये चार्ज प्लस क्यू है, ये स्फीयर हो गया, ये भी स्फीयर हो गया, ये प्लस क्यू है, ये भी स्फीयर हो गया, ये भी स्फीयर हो गया, इनके बीच कैसा नज़र आएगा, रिपल्सन नज़र आएगा। इस प्रकार हमने ईपीएस की ये सारे पॉइंट हमने डिस्कस किया। अब जो है हम इक्विपोटेंशियल सरफेस की प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है, ऑन ईपीएस पे क्या देखते हैं, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज सेम होता है एट ऑल पॉइंट्स, सभी भी पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है। डेट इज पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा भी क्या होगा, जीरो होगा। देयरफॉर वर्क डन मूविंग ए चार्ज
moving a charge Q on EPS is 0। ऐसा क्यों? वर्क डन ऑन EPS पे वर्क क्या होगा? Q इंटू डेल्टा भी, Q इंटू 0 इक्वल टू 0। तो माय डियर स्टूडेंट, ये तो कंफर्म हो गया। अगर किसी चार्ज को EPS पे अगर हम मूव कराएं तो वर्क क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। अब जो है हम आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी कंप्लीट हो गई। सेकेंड प्रॉपर्टी है, ये हम देखें। द EPS क्या होते हैं? द EPS आर परपेंडिक्यूलर। ये जो है परपेंडिक्यूलर होता है टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। डेट इज, हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू माइनस dV बाई dr होता है। माय डियर स्टूडेंट, हम लिख सकते हैं dV इक्वल टू माइनस ई डॉट dr वेक्टर, और दो वेक्टर दोनों परपेंडिक्यूलर हैं तो डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। अगर डॉट प्रोडक्ट 0 होगा मतलब भी क्या होगा? कांस्टेंट होगा। जो थर्ड पॉइंट है, EPS आर क्लोजर। अगर EPS पास है, EPS आर क्लोजर स्ट्रॉन्गर द इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर EPS पास हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? स्ट्रॉन्ग होगा। इनकी जो है फोर्थ प्रॉपर्टी, जिस तरह हमें पता है कि टू इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, सेम हम कर सकते हैं। द टू EPS नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। बिकॉज इफ टू EPS intersect, then there will be two tangents can be drawn। वहाँ टू टेंजेंट ड्रान होगी which gives two directions of electric field for a single point which is क्या है? इम्पॉसिबल, जो नहीं हो सकता है। तो माय डियर स्टूडेंट, इस प्रकार हमने EPS भी यहाँ हमने क्या कर लिया? कंप्लीट कर लिया। अब इसके बाद हम जो है चाहते हैं कि यहाँ कुछ न्यूमेरिकल देख लें, जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। आज हम न्यूमेरिकल के लिए एक पॉइंट डिस्कस करेंगे। फॉर न्यूमेरिकल जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, पूछता है ये न्यूमेरिकल। इन पेयर ऑफ टू अनइक्वल opposite charges where V नेट पोटेंशियल 0 है, कंडीशन है एज्यूम्ड डेट पोटेंशियल एट इन्फिनिटी 0 माना जाए। यह केस है। अब यहाँ हम देखेंगे दो केसेस बन सकते हैं, एक इनसाइड बन सकता है और एक आउटसाइड बन सकता है। माय डियर स्टूडेंट, केस फर्स्ट हम बात करते हैं इनसाइड के केस में R1
लेस देन आर आएगा। यह जो है हम फिगर बना रहे हैं, यहाँ जो है प्लस Q1 चार्ज है, यहाँ जो है माइनस Q2 चार्ज है, यहीं जो है भी नेट जो है 0 है। यह डिस्टेंस Q1 से R1 है, Q2 से R2 है, इनके बीच का सेपरेशन R है। माय डियर स्टूडेंट, हम क्या यहाँ देखना है कि भी नेट क्या हुआ, जो भी नेट मिला, भी नेट इक्वल टू V1 प्लस V2 इक्वल टू 0। कांस्टेंट क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपान R1, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q2 अपान R2 इक्वल टू 0। इसको अगर हम सॉल्व करें तो Q1 बाई R1 इक्वल टू Q2 अपान R2 हम लिख सकते हैं। हमें डिस्टेंस बताना है Q1 और Q2 से, जहाँ नेट पोटेंशियल क्या है 0 है, उसे हमें कैलकुलेट करना है। यहाँ हम देखेंगे अगर हम R1 बाई R2 लिखें तो लिख सकते हो Q1 बाई Q2। माय डियर स्टूडेंट, R1 रेशियो R2 क्या हो सकता है, Q1 रेशियो Q2 हो सकता है। अब जो है फ्रॉम Q1 एक कंडीशन हमें मिल गया, ये जो इम्पॉर्टेंट रहेगा, फ्रॉम Q1 वेयर नेट पोटेंशियल इज 0, नेट पोटेंशियल इज 0। क्या मिलेगा फॉर्मूला, R1 इक्वल टू Q1 रेशियो था सम ऑफ प्रोपोर्शन इनटू डिस्टेंस R से हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। ये तो वह पॉइंट है जहां पोटेंशियल क्या था 0 था। अब जो है आउटसाइड की बात करें, केस टू आउटसाइड, आउटसाइड के केस में R1 ग्रेटर देन R मिलेगा। तो फ्रॉम Q1 क्या फार्मूला मिलेगा, R1 इक्वल टू Q1 अपान Q1 माइनस Q2 इंटू R। तो माय डियर स्टूडेंट, इस प्रकार यह एक रेडीमेड टेक्निक बन जाती है, जिससे हमारे न्यूमेरिकल क्या हो सकते हैं, आसान हो सकते हैं। इसे हम देखेंगे। अब जो है हम एक NCERT एग्जाम्पल है 2.2 पेज 58, जो बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे हम डिस्कस करते हैं। हमारे पास दो चार्जेज हैं, टू चार्जेज 3 इंटू 10⁻⁸ कूलम एंड -2 10⁻⁸ कूलम आर लोकेटेड 15 सेंटीमीटर apart at what point on the line joining the two charges is the electric potential 0। take the potential at infinity to be 0। माय डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। सबसे पहले जब भी फिजिक्स में क्वेश्चन आते हैं, हम एक ही बात बोलते हैं, और इस दिल में क्या रखा है, तेरा ही दर्द छुपा रखा है। उसी परिवेश में हम इस क्वेश्चन के जवाब को यहाँ लिखेंगे। क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है, तो दोनों चार्ज दिया है गिवन,
Q1 क्या दिया है 3 इंटू 10⁻⁸ कूलम। सेकेंड चार्ज जो है Q2 कितना दिया है -2 10⁻⁸ कूलम। इनके बीच का जो सेपरेशन है 15 सेंटीमीटर दिया है। अब हमें कैलकुलेट करना है फ्रॉम Q1 इक्वल टू 3 इंटू 10⁻⁸ कूलम से इनसाइड जहाँ पोटेंशियल 0 होगा, इनसाइड R1 इक्वल टू Q1 अपान Q1 प्लस Q2 इंटू R। वैल्यू पुट करो 3 इंटू 10⁻⁸ अपान 3 इंटू 10⁻⁸। वैल्यू पुट करो 2 इंटू 10⁻⁸ मल्टीप्लाई 15 सेंटीमीटर। माय डियर स्टूडेंट, ये कैलकुलेशन 9 सेंटीमीटर आएगा। यह आंसर है फर्स्ट पार्ट। आउटसाइड का पॉइंट बताऊं, आउटसाइड जहां पोटेंशियल 0 होगा R2 इक्वल टू Q1 अपान Q1 माइनस Q2 इंटू R। वैल्यू पुट करो 3 इंटू 10⁻⁸, 3 इंटू 10⁻⁸, और ये माइनस है 2 इंटू 10⁻⁸ मल्टीप्लाई 15 सेंटीमीटर। R2 इक्वल टू जो है 45 सेंटीमीटर आएगा। इस प्रकार माय डियर स्टूडेंट, आज के वीडियो में हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल इक्विपोटेंशियल सरफेस को मैंने यहाँ कंप्लीट किया। अब आने वाले वीडियो में हम रिलेशन बिटवीन फील्ड और पोटेंशियल एनर्जी और उन पर बेस कुछ क्वेश्चन सीखेंगे। तब जो है हम लोग कैपेसिटेंस स्टार्ट करेंगे। हमें विश्वास है कि यह आपको बहुत पसंद आएगा। और आज के साथ ही यह वीडियो जो है यहीं कंप्लीट होती है। थैंक्स स्टूडेंट। और हमने आज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, साथ में जो है हमने इक्विपोटेंशियल सरफेस को यहाँ कंप्लीट किया। और इसी के साथ जो है ये वीडियो यहीं कंप्लीट होती है।